अगर आप जाना चाहते हैं कनाडा लेकिन एक्सप्रेस एंट्री में आपका स्कोर लो है, तो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म का एक नया प्रोग्राम कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिस ने जारी कर दिया है 2026 के लिए, जिसका नाम है आरसीआईपी। क्या है इसकी तफसीलात और किस तरह अप्लाई होगा, आप एलिजिबल हैं कि नहीं? चलिए आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ। मैं जर्मनी में रहती हूँ। मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने अपने इंट्रो में आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं एक ज़बरदस्त प्रोग्राम के बारे में जो कि कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिस ने लॉन्च किया है 2026 के अंदर, और ये है आरसीआईपी। ये क्या है आरसीआईपी, इसकी क्या तफसीलात हैं, पहले नाम जान लीजिए ये है क्या। ये जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट, यानी कि ये बेस करता है उन देही इलाकों पर, उन छोटे शहरों पर, उन छोटे इलाकों पर जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा वर्कर्स की डिमांड है, ज़रूरत है उन्हें स्किल वर्कर्स की, नॉन स्किल वर्कर्स की, हर तरह के प्रोफेशनल्स की, जिसकी वजह से और हाईली क्वालिफाइड लोगों की भी, जिसकी वजह से इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं ताकि अपनी उस कमी को वो पूरा कर सकें, आप बुलाकर मैन पावर अपनी बढ़ा सकें। वैसे भी कनाडा एक बहुत बड़ा कंट्री है जहाँ पे मैन पावर पहले ही बहुत कम है, वहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा कम है, इसी वजह से वो इमिग्रेशन के प्रोग्राम आए दिन खोलते रहते हैं। सबसे ज़्यादा कनाडा ही लोग इमिग्रेशन के लिए जाते हैं। ये एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ही अट्रैक्शन रखता है साउथ एशिया से आने वाले लोगों के लिए, क्योंकि हमारी एक पूरी कम्युनिटी वहाँ मौजूद है, बल्कि कम्युनिटी से भी ज़्यादा लार्ज कम्युनिटीज़ कहेंगे कि हम वहाँ अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में मौजूद हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग, कि वहाँ जाने के बाद लगता ही नहीं कि हम कनाडा में हैं। लिहाज़ा हमें इस पॉलिसी से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? आप उसमें ज़रूर कहीं न कहीं अपनी जगह बना सकते हो। तमाम तफ़सीलात इसी वीडियो में आपको मिलने वाली हैं, मैं एक-एक पॉइंट करके आपको बताने वाली हूँ। बात शुरू करने से पहले एक वज़ाहत ज़रूरी है, और वो ये कि हम जो भी मालूमात आप तक पहुँचाते हैं, मिसाल के तौर पर जो कैनेडियन इमिग्रेशन की बात हो रही है, जो भी हम बात आप तक पहुँचाते हैं, वो बहुत ही ऑथेंटिक ज़राए के ज़रिए हमने हासिल की होती है। कैनेडियन इमिग्रेशन की जब भी बात होती है, तो सबसे ऑथेंटिक जो वेबसाइट होगी, जो भी बात होगी, जो भी मालूमात होगी, हम आईआरसीसी से कलेक्ट करते हैं। पूरी तरीके से वो सब कुछ इंग्लिश में होता है, बहुत से बहुत फ्रेंच में होता है। आप तक पहुँचाने के लिए उसको हम इंग्लिश के बजाय उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, और तमाम वो हकाइक, वो पॉइंट्स आप तक आपकी ही ज़बान में आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपका वो कीमती वक़्त भी बच जाता है। और दूसरी ये कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो तशरीह के तौर पर वहाँ लिखी भी नहीं होती हैं, सिर्फ़ पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हम उसको और ज़्यादा ईज़ी कर देते हैं आपके लिए, ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो समझ में नहीं आते। ये ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा मरहलों पर ऐसा होता है कि वज़ाहत ज़रूरी होती है। तो लिहाज़ा वज़ाहत के लिए हम मौजूद हैं, और हमने तमाम वज़ाहत के ज़रिए ही आपसे हमेशा बात की है, और इस प्रोग्राम की बात भी हम पूरी वज़ाहत से कर रहे हैं, जो कि आरसीआईपी है। तो इस पे बात शुरू करते हैं कि आरसीआईपी आखिर है क्या? सबसे पहले देखते हैं कि आप एलिजिबल है कि नहीं, और आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जो आपको रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसकी आपके पास पूरे प्रूफ होने चाहिए। फिर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। हाई स्कूल एजुकेशन एटलीस्ट, अगर आप जो भी स्किल वर्कर हैं या कुछ है, आपके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं। सेटलमेंट फंड्स, और फिर जेन्युइन इंटेंशन कि आप उस कम्युनिटी में, उस छोटी जगह पर, उस देही इलाके में जाकर रहने के लिए बिल्कुल आमादा हैं और तैयार हैं। अब देखते हैं कि प्रोफेशंस क्या-क्या हैं, क्या ऑक्यूपेशंस हैं जो इनकी डिमांड है। सबसे पहले हमारे पास जो लिस्ट में लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, वेल्डर्स, कारपेंटर, हेवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, और इसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स। और फिर हेल्थ केयर सेक्टर में देखते हैं कि हेल्थ केयर में आपके पास नर्सेस की डिमांड देखें, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। रजिस्टर्ड नर्सेस, क्वालिफाइड नर्सेस की डिमांड इस कंट्री में भी देख लें कितनी ज़्यादा है, सबसे पहले लिखा हुआ है। केयर गिवर्स, तमाम किस्म के लैब टेक्नीशियंस और फार्मासिस्ट। और आगे चल के देखते हैं कि इस लिस्ट में और कौन-कौन से प्रोफेशंस जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो जी हमारे पास इस लिस्ट में मौजूद हैं हॉस्पिटैलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से ऐसे शोबे, जिसमें यकीनन बहुत ज़्यादा इनके पास इसकी डिमांड है। कुक्स, शेफ्स, रेस्टोरेंट सुपरवाइजर्स, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर्स, हाउसकीपर्स। फिर आईटी के शोबे में देखिए कि आईटी सपोर्टिव टेक्नीशियन, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, अकाउंटिंग क्लर्क, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर। अब बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे, यानी ये तमाम प्रोफेशंस तो आपको पता चल गए। अब बात ये है कि आपको वहाँ से लेना है जॉब लेटर, यानी कि जिस तरह से हम बहुत ज़्यादा वीडियोस में आपको ये बात बता चुके हैं कि जॉब लेटर लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। एम्प्लॉयर को आप पहले ढूँढते हैं कंपनी के हिसाब से, अपने जॉब के हिसाब से, अपने फील्ड ऑफ वर्क के हिसाब से।
फिर आप अप्लाई करते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेता है, आपको जॉब जब मिल जाती है तो आपको मिल जाता है जॉब लेटर। इसकी ज़रूरत यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद है। जॉब लेटर के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जॉब लेटर लेना कौन-सा मुश्किल है, ये मैं आपको कितने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते रहते हैं कि जी आपने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन ये जॉब लेटर कौन दिल पाएगा? जॉब लेटर आप खुद लेंगे, बहुत आसान है। जिस फील्ड में भी आप काम करते हो, अगर आप मिसाल के तौर पर आप वेल्डर हैं या प्लम्बर हैं, तो क्या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है? आपने वहाँ काम किया है, आप जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे, इवन आपको वेल्डर के सर्टिफिकेट इस वक़्त मैं दिखाने की बात नहीं कर रही, आपका हाई स्कूल जो सर्टिफिकेट है उसी की सिर्फ़ बात हो रही है। आपका वर्क एक्सपीरियंस इज़ इनफ। आप वही दिखाइए जो आपके पास है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है तो मत लगाइए, जाली मत बनवाइएगा। जो डॉक्यूमेंट है सिर्फ़ वही प्रोवाइड कीजिए। आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट भी बिल्कुल बिल्कुल असली, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हालत में सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा दीजिए। कोई चालाकी चाल चलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से आपका ये काम निकलने वाला है। उनको बहुत ज़्यादा डिमांड है, सच की बुनियाद पर हर चीज़ जमा कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस इमिग्रेशन में जो कि इस वक़्त बहुत आपको फैसिलिटेट करेंगी, आसान करेंगी आपकी, क्योंकि ये इस किस्म की जॉब्स हैं, इनके पास इस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये जॉब्स अलग तरह की जॉब्स हैं। क्यों आसान है इस वक़्त आपका इसमें अप्लाई करना? क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत आपको हाई सीआरएस की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश आइल्स के लिए 8 बैंड्स की ज़रूरत नहीं है, आसान कर दिया ना, हर चीज़ आसान है। जॉब्स इस नौइयत की हैं कि इतनी ज़्यादा किसी भी पंचायत में वो खुद भी नहीं जा रहा है, और उससे भी आसान बात ये है कि मास्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं। मास्टर डिग्री के बगैर कितना मुश्किल है इमिग्रेशन अप्लाई करना। ये तमाम चीज़ें जब 8 बैंड्स आइल्स के ही नहीं चाहिए, मतलब एक नॉर्मल इंग्लिश 4-5 बैंड चलेंगे। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, आप जॉब करने जा रहे हैं, आपकी इंग्लिश का इतना लेवल होना चाहिए कि आप बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, लिहाज़ा तमाम वो चीज़ें बड़ी आसान कर दी गई हैं कि अप्लाई करना भी आसान है। और फिर जब वही बात फिर से एक दफ़ा एक पॉइंट इस पर मैं बात करूँ, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा परेशान यही होते हैं, इसी बात पे सवाल आते रहते हैं कि हम जॉब किस तरह लेंगे, जॉब कैसे हासिल होगी, जॉब अप्लाई करने के बाद हमें ये जॉब लेटर कैसे मिलेगा? अरे भाई, जिस तरह से अपने देश में अप्लाई करते हो, उसी तरह सेम सिमिलर तरीके से आप अप्लाई कीजिए। आपको कंपनी हायर करेगी, आपको जॉब करेगी। आप बस फ़र्क इतना है कि ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होगा। जिस तरह भी होगा जॉब अप्लाई जब आप करते हो, जो अपने देश में करते हो, वही सवालात, वही तमाम जवाबात आपको यहाँ पर देने हैं। कोई एक्स्ट्रा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही वाले सवालात वो करेगा जो आपकी फ़ील्ड है। कोई नई बात नहीं करेगा, आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड बात करेगा। झूठ की बुनियाद पर कुछ ना कीजिएगा। हर कुछ सब कुछ सच होगा। कामयाबी आपको बिल्कुल ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। और एक और भी आसानी है इस वक़्त मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में, कि अगर आप ये जानना चाहते हैं, आप खुद से ये सर्च नहीं कर सक रहे हैं कि आरसीआईपी में आप क्वालीफाई कर रहे हैं या नहीं, तो आप एक काम कीजिए, अपना ऑक्यूपेशन, आपकी जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी, यानी कि जो भी आपके पास सर्टिफ़िकेट हैं, जो भी व्हाटएवर यू हैव क्वालिफ़िकेशन, आपके पास जो कुछ भी आपने इस फ़ील्ड में जो आपने किया है, आपका वर्क एक्सपीरियंस और अपना कंट्री, किस कंट्री से आप बेस करते हो। ये 3-4 चीज़ें जो है ना आप मुझे भेजिए अभी, मैं आपको बहुत जल्द ये आप तक पहुँच जाएगा। मैं आपको खुद कैलकुलेट करके बता दूँगी कि आप इस प्रोग्राम के तहत यानी आरसीआईपी के अंदर आप क्वालीफाई कर रहे हैं या नहीं। ये काम भी हम आपका कर देंगे, आसान हो गया ना? तो अब ये तमाम चीज़ें आप तक पहुँच चुकी हैं। आप चाहते हैं हमसे कि हम आपको देख लें, आपको बता दें कि आप क्वालीफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ये आसानी भी आपके पास सब मौजूद है। अभी लिखिए, जब तक आपके पास जवाब आएगा। दूसरे तमाम लिंक्स भी इस वक़्त आपको हम दे रहे हैं। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, जो भी आप सर्च करना चाहें, आईआरसीटीसी की तमाम वो साइट्स आपके पास मौजूद हैं। सब कुछ खुद भी एग्ज़ामिन कर सकते हैं। फिर भी कोई सवाल ज़हन में तो ज़रूर हमसे कीजिए। जिस देश में भी रहते हो आप, उस देश का भी रखो ख़्याल, और लेकिन अपने देश का भी रखो ख़्याल, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने लोगों का और खुद अपना भी। रखिए बहुत सारा ख़्याल। मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।